दोस्तों मैदान में केएल राहुल की जगह ओपन करने आए रोहित शर्मा के हाथों कुछ ऐसी गलती हो गई ना कि वो बीच मैदान में ही रोते हुए नजर आए। इनफैक्ट जब तक ड्रेसिंग रूम तक रोहित शर्मा पहुंचे तब तक उनकी निराशा उनके चेहरे पर देखी जा सकती थी। रोहित ने आखिरकार ऐसा भी क्या कर दिया कि मेलबोर्न के मैदान में आसमान को देखकर वो आज केवल रो और रो रहे थे। आपको ये चौंकाने वाला मोमेंट दिखाने वाले हैं, लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, क्या रोहित अब टेस्ट के लायक नहीं रहे? आपका जवाब नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। दोस्तों 2024 में हमने T20 वर्ल्ड कप जीता, लेकिन कुछ नहीं जीत पाए, तो उसके बाद में रोहित शर्मा की कप्तानी में कोई सीरीज, श्रीलंका से हम वनडे सीरीज हार गए थे, न्यूजीलैंड से हम क्लीन स्वीप हुए थे, और लगता है कि अब बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी भी रोहित शर्मा की गैर जिम्मेदारी से हाथ से जा सकती है। ऐसा इसलिए क्योंकि बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में जब से रोहित शर्मा की एंट्री हुई है तब से भारतीय क्रिकेट टीम के पासे उल्टे चल रहे हैं। फेवर में आना तो बहुत दूर की बात, इंडियन क्रिकेट टीम लड़ाई कर करके मैच को ड्रॉ करा रही है, लेकिन इस बार तो वो भी नहीं हो पा रही। मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड में पहले दिन में ऑस्ट्रेलिया का डोमिनेंस हमें देखने को मिला। 300 के आसपास उन्होंने रन बनाए और उनके पहले टॉप ऑर्डर के 4 खिलाड़ियों ने मिलकर एवरेज 60 रन निकाले थे। उस्मान ख्वाजा, लबुशेन, साथ ही साथ सैम कॉन्स्टेस से लेकर हर एक खिलाड़ी ने रन बनाए। स्टीव स्मिथ तो आज 140 बना कर गए। ऐसे में इंडियन क्रिकेट टीम के फैंस को इस बात की उम्मीद थी कि जब भारतीय क्रिकेट टीम मैदान में कदम रखेगी तो इस बैटिंग पिच पर उन्हें भी मदद मिलेगी, वो भी बड़ी पारियां खेलेंगे और टीम को सपोर्ट करेंगे। लेकिन कप्तान साहब जो इस सीरीज में आते ही इस बात को कंफर्म कर चुके थे कि वो केएल राहुल की जगह खाने में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है, साथ ही शुभमन भी उन्हें प्रॉमिसिंग लग रहे हैं, तो वो अपनी बात से मुकर गए। आज ना वो सिर्फ ओपन करने आ रहे हैं, बल्कि उनके इसी फैसले की वजह से शुभमन गिल को बाहर भी बैठना पड़ रहा है। खैर दोस्तों, ये सब बातें अलग हैं। रोहित शर्मा ओपन करने आए हैं तो जिम्मेदारी बनती है, जिम्मेदारी टीम को अच्छी शुरुआत दिलाने की, एक ऐसी ताबड़तोड़ शुरुआत दिलाने की जिससे टीम का भरोसा बने और वो आगे चलकर जीतने के लिए अपनी दावेदारी ठोक पाए। लेकिन इससे पहले कि कुछ हो पाता, पैट कमिंस के हत्थे चढ़ गए रोहित शर्मा। बीजीटी में हमने अब तक देखा है कि ज्यादातर खिलाड़ी अपने बल्ले के एज पर कैच दे देते हैं, बिल्कुल ऐसा ही हुआ। रोहित शर्मा के लिए भी ज्यादा बाहर की गेंद डाली गई। मिड ऑन पर तैनात थे स्कॉट पोलैंड। जैसे रोहित शर्मा के बल्ले का टॉप एज लेकर गेंद उनके पास गई, उन्होंने इस कैच को पकड़ लिया। लेकिन इस बार जब रोहित शर्मा 3 रन पर आउट हुए ना, तो निराशा इतनी ज्यादा थी कि उनके आंसू ही निकाल गई। दोस्तों रोहित शर्मा आसमान की तरफ देखकर रोने लगे और ड्रेसिंग रूम की तरफ तो उनसे देखा भी नहीं जा रहा था, क्योंकि हर कोई उन्हें शक की निगाह से देख रहा था। ये खिलाड़ी अब खेलने लायक भी बचा है या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों वाकई में रोहित भावुक थे और ऐसे बुरे वक्त में हमें हमारे खिलाड़ी को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन आखिरकार कब तक, क्योंकि रोहित पिछली 10 पारियों से रन नहीं बना पाए। खैर दोस्तों, आप सभी को क्या लगता है, क्या रोहित शर्मा को अब टीम से बाहर निकालना चाहिए या नहीं? नीचे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद। दोस्तों मेलबर्न के मैदान पर मोहम्मद सिराज ने ऑस्ट्रेलिया पर ढाया। ऐसा सितम 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि एक साथ 6 विकेट लेकर रचा। ऐसा नया कीर्तिमान बुमराह, मैकग्रा, ब्रेटली जैसे बड़े बड़े दिग्गजों को छोड़ा है पीछे, इतिहास के पन्नों में लिखवाया है। सुनहरे अक्षरों में अपना नाम तो आखिर कैसे? मोहम्मद सिराज के तूफान में सूखे पत्तों की तरह उड़ गया। सितारों से सजा ऑस्ट्रेलिया का बैटिंग क्रम अपनी खौफनाक गेंदबाजी से मोहम्मद सिराज ने कर दिया। ऑस्ट्रेलिया को उनके सबसे लोएस्ट टोटल पर ऑल आउट उड़ाए। पूरी दुनिया के होश मोहम्मद सिराज की खौफनाक गेंदबाजी का मंजर तो हम आपको इस वीडियो में दिखाने ही जा रहे हैं, तो हमारे साथ अंत तक बन रहे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है कि सिराज, बुमराह और मिचेल स्टार्क में कौन सबसे खतरनाक गेंदबाज है? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जैसी 2 महान टीमों के बीच 1-1 से बराबरी पर खड़ी 5 मैचों की बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का सबसे रोमांचक चौथा टेस्ट मैच आज मेलबर्न के मेलबर्न क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया, जहां इस मैच में जब सिक्का उछाला गया तो भारत के कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर पहले ऑस्ट्रेलिया को बल्लेबाजी करने का न्योता दिया। ऐसे में ऑस्ट्रेलिया की तरफ से उस्मान ख्वाजा और मैक्सवेनी की खतरनाक जोड़ी मैदान में जलवा दिखाने आई थी। लेकिन दोस्तों इस मैच में शुरुआत में ही कुछ ऐसा हो गया है कि स्टेडियम में मौजूद हजारों फैंस भी दांतों तले उंगलियां दबाने पर मजबूर हो गए।
जी हां दोस्तों, इन दोनों के सामने पहले ओवर में ही टीम इंडिया को जल्द से जल्द सफलता दिलाने रोहित के ब्रह्मास्त्र जसप्रीत बुमराह आए थे, लेकिन उनकी तीसरी ही गेंद पर उस्मान ख्वाजा ने एक चौका बटोर लिया। हालांकि वह लग बाय के जरिए आया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया का खाता चौके से खुल गया था। हालांकि जसप्रीत बुमराह की घातक गेंदों का सामना कर पाना उस्मान ख्वाजा के बस की बात कहां थी। ऐसा लग रहा था रोहित शर्मा ने टॉस जीतकर बहुत सही फैसला किया है। हालांकि अब जल्द से जल्द टीम इंडिया को विकेट चाहिए थे, लेकिन दोस्तों ये दोनों खिलाड़ी कमाल की फॉर्म में नजर आ रहे थे। गेंद और बल्ले के बीच हमें जबरदस्त घमासान देखने को मिल रहा था। 12 ओवर में इन दोनों ने 31 रन बना लिए थे। उनका कॉन्फिडेंस तो आसमान छू रहा था। उन्हें लग रहा था वह एक बड़ी साझेदारी बनाएंगे। लेकिन दोस्तों तभी विराट के चेले मोहम्मद सिराज ने तो आतंक का दूसरा नाम बनते हुए ऐसा तांडव मचाया है कि पूरा क्रिकेट जगत देखता रह गया है। जी हां दोस्तों, 14वां ओवर लेकर आए मोहम्मद सिराज ने आते ही अपने पहले ओवर की तीसरी ही गेंद पर मैक्सवेनी को चलता कर उनकी टीम का खाता खुलने से पहले ही विकेटों की सूची में एक नाम जोड़ दिया था। जहां यह बल्लेबाज केवल 8 रन बनाकर पेवेलियन लौट गया और टीम इंडिया को आखिरकार बहुत बड़ी सफलता मिल चुकी थी। लेकिन दोस्तों यह तो केवल तूफान के पहले की शांति थी। अभी तो उन्होंने केवल छोटा सा दर्द दिया था, लेकिन उस जख्म बनाते हुए उन पर नमक छिड़कने का काम तो उन्होंने बाद के ओवरों में किया है। जी हां दोस्तों, वह खौफनाक ओवर था पारी का 16वां, जिसमें सिराज खुद यमराज बनकर आए थे। पहले ही गेंद पर उन्होंने स्टीव स्मिथ को अपने जाल में फंसाया, जिनका चींटे की तरह हवा में उड़ते हुए किंग कोहली ने एक जबरदस्त कैच लपका और यह खिलाड़ी केवल 2 रन बनाकर आउट हुआ। ओवर की दूसरी गेंद पर सिराज को कोई सफलता हासिल नहीं हुई, लेकिन तीसरी ही गेंद पर उन्होंने नागिन की तरह ऐसी गेंद लहराई कि उस पर उस्मान ख्वाजा कुछ नहीं कर पाए और LBW होकर उन्हें वापस लौटना पड़ा, जहां उस्मान ख्वाजा केवल 20 रन बना पाए थे। ऑस्ट्रेलियाई खेमा तो अपनी आंखों पर भरोसा ही नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने 3 बल्लेबाजों को खो दिया। स्कोर बोर्ड पर केवल 38 रन बने थे और उनके 3 बल्लेबाज मोहम्मद सिराज ने अकेले ही निपटा दिए थे। लेकिन यह तो कुछ भी नहीं था। आने वाला समय कितना खौफनाक हो सकता है, इसका अंदाजा उन्हें बिल्कुल भी नहीं था। जी हां दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया के लिए टेस्ट क्रिकेट के सबसे खतरनाक बल्लेबाज माने जाने वाले मार्नस लाबुसैन को खाता भी खोलने का मौका नहीं मिला। सिराज ने ऐसी लेजर गाइडेड यार्कर मारी कि यह बल्लेबाज तो बल्ला हिला पता, उससे पहले ही उनके विकेट हवा में उड़ गए थे। तो उनके आउट होने के बाद अगली ही गेंद पर बल्लेबाजी करने उतरे एलेक्स कैरी को रोहित शर्मा के हाथों कैच आउट कर उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की कमर तोड़कर रख दी थी। 5 गेंद में ही 5 विकेट लेकर उन्होंने टीम इंडिया की जीत की नींव बिछा दी थी। पूरा हिंदुस्तान खुशी से झूम रहा था, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया के खेमे में मातम का माहौल था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने अपने 5 बल्लेबाजों को खो दिया था, जिनमें से 5 खूंखार बल्लेबाज अकेले मोहम्मद सिराज की घातक गेंदों पर नाचते हुए वापस लौटे थे। इसी के साथ सिराज ने अपना पंजा तो खोला ही था, साथ ही साथ वह हैट्रिक पर थे। लेकिन आते ही कप्तान पैट कमिंस ने चौका लगाकर सिराज को पीट दिया। उन्हें लगा था कि वह आखिरी गेंद पर बच जाएंगे, लेकिन उन्होंने मोहम्मद सिराज अपनी बेइज्जती का बदला लेना बखूबी जानते हैं। सिराज के आत्मसम्मान को बहुत ही गहरी ठेस पहुंचाई थी, जिसका उन्हें ऐसा खामियाजा भुगतना पड़ेगा कोई सोच भी नहीं सकता था। जी हां, सिराज ने ईंट का जवाब पत्थर से देते हुए ओवर की आखिरी गेंद पर कमिंस का शिकार कर न केवल इस ओवर में 4 विकेट अपने नाम किए, बल्कि ऑस्ट्रेलिया के 6 धुरंधर बल्लेबाजों को केवल 40 रनों पर समेटकर उन्होंने एक नया इतिहास लिख दिया, जहां एक ओवर में 4 विकेट लेकर उन्होंने अकेले ही ऑस्ट्रेलिया को तहस नहस किया। साथ ही साथ उन्होंने 6 विकेट लेकर इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवाया था। तो दोस्तों इतने में ही उनका मन नहीं भरा। अगले ओवर में आते ही उन्होंने ऑस्ट्रेलिया की आखिरी उम्मीद ट्रेविस हेड को क्लीन बोल्ड कर न केवल 7 विकेट अकेले ही चटका दिए, बल्कि पहले दिन ऑस्ट्रेलिया को ऐसे जख्म दिए जिन्हें भर पाना तो उनके लिए कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा। जहां ऑस्ट्रेलिया की जीत की उम्मीदें भी समाप्त हो चुकी थीं और 42 रन पर ऑस्ट्रेलिया ने अपने 7 बल्लेबाजों को खो दिया था, तो वहीं सिराज ने तो मैन ऑफ द मैच का प्रदर्शन किया है। एक साथ 7 विकेट लेना कोई आसान काम नहीं। इसी के साथ मोहम्मद सिराज ने इतिहास के पन्नों में अपना नाम सुनहरे अक्षरों में लिखवा लिया था।
जहां यह कारनामा